बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 से पावर लॉ, ज़ीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड इवन और ओड एक्सपोनेंट। ये सब क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि हम यूज़ कर रहे हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्लास 7th मैथमेटिक्स। और ये जो कुछ भी हम सीखेंगे ये हमें काम आएगा एक्सरसाइज 4.2 के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले है पावर लॉ। अब जो भी हमारा कंटेंट है वो क्लास 7 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट है, लेकिन ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत काम आने वाला है। अब क्या होता है पावर लॉ का मतलब क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो क्या है। ठीक है, एक बेस होता है और उसका एक पावर होता है, ये हमने सीख लिया। लेकिन अगर इस बेस को हम और पावर को एक ब्रैकेट में बंद करें और उसका भी एक पावर बना लें, जैसे कि 2, फिर क्या होगा? ये कहलाता है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, वो उसके पावर का भी एक पावर है। यानी ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से। 3 2 ज़ार 6। तो इसका मतलब जो बेस ए है इसका पावर क्या होगा? 6 होगा। तो पावर लॉ यही आपको सिखाता है कि जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम बेस के 2 पावर होंगे तो इसका मतलब वो जो बाहर है ब्रैकेट का वो मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के अंदर है उस पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पावर लॉ, और इसे यू लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आपने इसको याद करना है। इंशाल्लाह ये हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए -3 and 5 and 4 and 2, 4 2 ज़ार 8, यानी 8 पावर होगा 3/5 का। ठीक है, और जो 5 ज़ार 15, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा, -15 पावर है इस नंबर का। तो ये तो अब पावर लॉ हो गया सिंपल। मैंने आपको करके बता दिया कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह से होगा। यानी अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई नंबर है तो वो इस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे ही पावर लॉ कहते हैं। इसके बाद आता है फॉर ज़ीरो एक्सपोनेंट। यानी जब भी किसी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो होगा तो फिर हम उसे क्या समझेंगे? यानी जब भी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है वो ज़ीरो होगा तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? रिमेंबर, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या है? 5 पावर 3 और नीचे भी 5 पावर 3 है। इसका मतलब जब भी एक्सपोनेंट या पावर 3 होगा तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये 5 इस 5 को कट कर देगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ये कट कर दे। यहाँ पे क्या बचा? 1। हमने क्या देखा कि 5 जो हमारे पास पावर 3/5 पावर 3 था वो क्या था? 1 के इक्वल हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इसे सिंपल, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो हमारे पास क्वोटिएंट फॉर्म में होता है और बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा? जो बेसिस है उनको हम एक साथ लिखेंगे और एक्सपोनेंट एक दूसरे से माइनस होंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हमने पहले भी सीखा था, जो कि ये रैशनल नंबर्स में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? जो पावर से रिलेटेड है, बेसिस आर सेम, एक न्यूमरेटर है एंड एक डिनोमिनेटर है। तो हमने क्या करना था? जो एक बेस लेना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है जो हम क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है? जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट का। तो इसमें जब हम 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, 5 पावर 0 होगा और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये हमने क्या देखा? यहाँ पे सब 5 एक दूसरे को कट कर गए, कोई 5 बचा नहीं। हमारे पास जो 5 थे वो 0 हो गए, लेकिन क्योंकि 5 1 ज़ार
1, तो क्या बचा 1। तो ये इस तरह से हमें पता है कि अगर हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.1 के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया, अगर वो वीडियो आपने मिस किए तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट गिवन है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें और जो कॉन्सेप्ट वाला प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो 0 बचेगा, 3 - 3 0 बचेगा, लेकिन ये किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को कट करेंगे और हमारे पास क्या बचेगा 1। तो इस लॉ को क्या कहा जाएगा फॉर 0 एक्सपोनेंट, यानी जब भी किसी भी नंबर का जो पावर है वो 0 होगा, इसका मतलब वो 1 के इक्वल है, चाहे कुछ भी था, जब पावर 0 है तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल है। फिर आता है फॉर एक्सपोनेंट एज नेगेटिव इंटीजर। अब आता है बात जो आती है वो क्या होता है नेगेटिव इंटीजर के बारे में, यानी जब भी किसी भी नंबर का जो पावर है वो माइनस के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोएफिशिएंट लॉ से कहा था जिसमें a/n था और विच वॉज इक्वल टू a हम कॉमन लेंगे और जो पावर है वो एक दूसरे में माइनस होंगे, लेकिन उसमें हमने क्या सीखा था कि जो m है वो ग्रेटर देन n है, लेकिन जब m स्मॉल होगा n से फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो 0 नेगेटिव इंटीजर वाला एक्सपोनेंट है ये अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं क्लियरली कि ऊपर वाले का जो पावर है वो छोटा है और नीचे वाले का पावर जो है वो बड़ा है। अब हमने क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते थे, a को कॉमन लेते थे, ठीक है, और जो m था उससे n को माइनस करना था। तो अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास, m 3 - 5 ऐसे करना था, लेकिन हमने क्या देखा कि उसमें शर्त क्या था, m ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा है, m स्मॉलर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम a को कॉमन तो लेंगे लेकिन 1/a इस तरह से कॉमन लेंगे, नीचे लेकर आएंगे a को, और फिर क्या होगा 5 - 3 यानी n - m करेंगे। जब भी हमारा m छोटा होगा n से तो फिर हम a को नीचे लेकर आएंगे और m को n से माइनस करेंगे। जब m बड़ा होगा यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाके माइनस करेंगे, लेकिन जब नीचे वाला बड़ा होगा तो ऊपर वाले को नीचे लेकर आके माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a को कॉमन लेंगे लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में लाके करेंगे, और पहले क्या करते थे हम न्यूमरेटर में a को कॉमन ले लेते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 - 3 = 2, ठीक है। अब अगर 1/2 है तो इसका मतलब a⁻², अगर आप यहाँ पे ऊपर ले जाके माइनस करते हो, अब ये क्या होता है कि कुछ जो मैंने, क्योंकि आगे लेवल पे आप पढ़ेंगे, मैंने FSC BSc में पढ़ा था, तो फिर हम ऊपर ले जाके माइनस कर लेते थे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता था, नेगेटिव आ जाता था। जैसे कि हमें पता है कि 3 - 5 मतलब 2, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि जो ग्रेटर नंबर 5 है उसके सामने माइनस है, तो हमारे आंसर में भी माइनस लगेगा। लेकिन इस लेवल पे आपको समझाया जाता है कि इजी हो जाओ, आपको कभी कभार समझ नहीं आता है कि भाई माइनस लगना है यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, फिर आप क्या करो, इस तरह से कर लो अपने क्वेश्चन को, a को नीचे लेकर आओ, बड़े नंबर से छोटे को माइनस करो और पॉजिटिव आंसर ले लो। लेकिन क्योंकि आपने अगर आप ऊपर ले जाते हो, ठीक है, यानी इस जो a है दोनों में a को ऊपर ही कॉमन ले लेते हो और ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले का जो पावर है उसको माइनस करोगे और आंसर अपना ले लोगे, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा नेगेटिव a। लेकिन अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हो तो फिर आपका पॉजिटिव a आएगा, क्योंकि 1/a का मतलब यही है कि a⁻², ठीक है, 1/a⁻² का मतलब यही है a⁻², या a⁻² का मतलब यही है कि 1/a⁻²। तो इस तरह से ये वाला लॉ आपने याद रखना है। ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास जो m है वो स्मॉलर है n से, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, m ग्रेटर था n से, जब ये वाला लॉ हम अप्लाई करते थे, लेकिन अब इस पर हम नेगेटिव वाला जो फॉर्म होगा वो इन केस कब होगा, जब हमारा m स्मॉलर होता है,
फिर आता है कि आप का अगर एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है और उसका पावर है, अब पावर इवन है तो क्या असर होगा और अगर पावर ओड है तो क्या असर होगा। सिंपल आपको बता दूं कि जब भी आपका कोई नंबर होता है, कोई भी बेस होता है, नेगेटिव बेस, नेगेटिव मतलब 3 माइनस में, ठीक है, 4 कुछ भी है माइनस में है, फॉर एग्जाम्पल 4 है और इसका पावर 1 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -4। लेकिन अगर इसका पावर 2 है तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कहता है कि जब भी किसी भी बेस, किसी भी नेगेटिव नंबर का बेस होगा, अगर उसका पावर इवन नंबर है तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट ओड नंबर है तो उसका पावर क्या, जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 3 का पावर 1 है तो -3, लेकिन 3 का पावर 2 है तो जब हमने हल किया तो इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है। देखो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। लेकिन जब आपका जो क्वेश्चन होता है उसका पावर ओड नंबर होता है, फॉर एग्जांपल पावर 3, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू, अब देखो 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। लेकिन जब ये प्लस बन गया तो ये प्लस क्या होगा, तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा। जब तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या बन जाते हैं, माइनस। इसी वजह से जो आपका वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल यहाँ पे आप देख लें, आपके बुक में भी मौजूद है। इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर देन a नेगेटिव a पावर n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका जो पावर है वो इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी है, इवन है, तो आपका जो वैल्यू है, जो बेस का वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इफ़ n इज़ ओड इंटीजर देन -a पावर n इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। जो आपकी वैल्यू है वो आप देख लो, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, और इनके वैल्यूज़ देख लो यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ आ गई कि भाई जब हमारा जो बेस है वो उसके साथ माइनस लगा हुआ है और हमारा पावर जो है इवन है तो फिर हमारा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन जब हमारा बेस माइनस वाला है और पावर ओड है तो हमारा जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।